हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट और इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बायर्स और सेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यही होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग होती है, इसीलिए इसे फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। फाइनेंशियल मार्केट रेफर्स टू एनी सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स पार्टिसिपेट इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, commercial bills, derivatives, the currencies of various countries. It acts as an intermediary between those who need capital and those who have capital in the form of savings. एक तरफ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास सेविंग्स होती है इन्वेस्ट करने के लिए, और दूसरे तरफ बोरोअर्स होते हैं जिन्हें सेविंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो इन दोनों पार्टीज़ को इकट्ठा करता है और दोनों की नीड्स को फुलफिल करता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, वो अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कंसिडरेशन में, रिटर्न में उनको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो। दूसरी तरफ बोरोअर्स को कैपिटल मिल जाती है, उन्हें उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है और वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए उसे यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक लिंक की तरह काम करता है फाइनेंशियल मार्केट किस किस के बीच में, इन्वेस्टर्स और बोरोअर्स के बीच में। इन्वेस्टर्स मतलब लैंडर्स जो कि मनी को लैंड करते हैं, और बोरोअर्स मतलब गवर्नमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में आता है बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। अब इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट की। पहला इम्पॉर्टेंस है इट फैसिलिटेट्स मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फॉर प्रोडक्टिव यूजेस। तो प्रोडक्टिव यूजेस के लिए सेविंग्स को यूज़ कर पाते हैं फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से। दूसरा है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो किसी भी सिक्योरिटी की जो प्राइस है वो उसके डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और ये फैक्टर्स फाइनेंशियल मार्केट में रन करते हैं जिससे सिक्योरिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है। थर्ड, इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स। फोर्थ, इंकरेजमेंट टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग करने से, इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिलता है, अर्निंग मिलती है, इसीलिए इससे इंकरेजमेंट मिलता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। फिफ्थ इज इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रीजनेबल रेट पे लोन मिल जाता है, कैपिटल मिल जाती है, तो वो उसको प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होती है, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, छठा है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इससे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि ये एक सिस्टम होता है और ये सेबी के गाइडलाइंस के अंदर काम करता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं किसके इंटरेस्ट को? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस फाइनेंशियल मार्केट को टू पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है कैपिटल मार्केट और दूसरा है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है। और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ये 1 साल से कम के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, so capital market deals in securities having a maturity period of more than 1 year. Main instruments are stocks, shares, debentures, bonds. It provide long term capital to business organizations, while money market deals in securities having a maturity period of less than 1 year. Main instruments are commercial bills, commercial papers, bills of exchange. These securities provide high liquidity. Liquidity means the ability to be converted into cash easily and quickly. They carry low transaction cost and they provide for working capital. ठीक है,
अब इस कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू पहली बार अपने स्टॉक्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करती है तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जब वही शेयर और डिवेंचर दोबारा सेल परचेज की जाती है, खरीदे बेचे जाते हैं, तो उसे सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट मीन्स द मार्केट वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बाय इन्वेस्टर्स। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग इज डन इन सेकेंडरी मार्केट। इट वर्क्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन केस ऑफ एनी डाउट और एनी सजेशन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।